इस योग अनुष्ठान में आज 23 मई 2021 को अपना एडवेंचर ग्रुप और पतंजलि परिवार की तरफ से आयोजित इस ऑनलाइन योग सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही फेसबुक लाइव के माध्यम से मेरे दूर दूर तक जो योग साधक प्रतिदिन जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। तो आइए सत्र को हम प्रारंभ करेंगे 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। मेरुदंड बिल्कुल सीधी रहेगी, आंखें कोमलता से बंद, किसी भी एक मुद्रा को लगा लीजिए, लंबा गहरा श्वास लीजिए। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मन ही मन ओम का मनन व चिंतन करेंगे। ओम वैदिक मंत्रों का उच्चारण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। और आज के सत्र को हम प्रारंभ करेंगे खड़े होकर कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। तो मेरी सभी से अनुरोध कि अपने अपने स्थान पर अपने अपने जगह पे जहाँ भी आप अभ्यास कर रहे हैं खड़े हो जाएंगे। और खड़े होने से पहले मैं आपको कुछ नियम, कुछ सावधानियों के बारे में जानकारी देना चाहूँगी कि योगाभ्यास हमेशा प्रातःकाल करें तो सबसे उपयुक्त है। सर्वोत्तम समय है सूर्योदय से 1 घंटे पूर्व का समय, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, क्योंकि उस समय वातावरण में ऑक्सीजन का संचार पूरे दिन में सबसे अधिक होता है। तो ऐसे समय में हम जब योगाभ्यास करते हैं तो शरीर पर उसका विशेष प्रभाव होता है और ऑक्सीजन हमें उचित मात्रा में मिल पाती है। योगाभ्यास हमें हमेशा खाली पेट करें, अर्थात सुबह सुबह आप उठते ही कुछ नहीं लेंगे, केवल आप पानी का सेवन कीजिए। उठते ही ऊषा पान जिसे हम कहते हैं, तांबे में रखा हुआ, तांबे के बर्तन में रखा हुआ
लोटे जग में रखा हुआ हम लिंक भेज दिया मैंने दोबारा, उसको तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी का सेवन करें या गर्म पानी का सेवन करें। जिन्हें कब्ज की शिकायत रहती है वे लोग सुबह सुबह उठते ही 2-3 ग्लास गर्म पानी का सेवन करेंगे तो पेट जल्दी साफ हो जाएगा। अर्थात दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर, अर्थात पेट को साफ करके अगर हम अभ्यास करते हैं तो योगाभ्यास का हमें विशेष लाभ मिलता है। लेकिन यदि किसी का पेट साफ नहीं होता, कब्ज की शिकायत रहती है, तो ये नहीं है कि बहाना कर दे कि अभ्यास नहीं करना है। तो अभ्यास आप रेगुलर कीजिए, अपने आप पेट आपका ठीक रहने लग जाएगा। इसी के साथ योगाभ्यास के तुरंत बाद आपको कुछ नहीं खाना है। कम से कम 25 मिनट या आधा घंटे का आप डिफरेंस रखिए योगाभ्यास और भोजन के उपरांत। और अभ्यास के तुरंत बाद ऐसा नहीं कि आप कोई हैवी डाइट ले लीजिए, आप जूस पीजिए, आप दूध ले लीजिए या आप अंकुरित आहार का सेवन कीजिए। हल्का आहार आपको लेना है यदि विशेष लाभ आपको लेना है, क्योंकि आज जो हम कल बात कर रहे थे कि कोरोना महामारी का समय है, ऐसी स्थिति में योग आसन, प्राणायाम, वॉकिंग, जॉगिंग, कोई भी आप अभ्यास कर रहे हैं कीजिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना बहुत आवश्यक है ताकि आपके लंग्स के बॉडी सिस्टम्स का पूरा उपयोग किया जा सके। लेकिन साथ ही आपका आचार विचार, आपका रहन सहन, आपका खान पान, यह भी बहुत आवश्यक है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भगवती दुःखा। तो गीता के इस श्लोक पर आधारित जो नियम है, हमारा खान पान, रहन सहन, आहार विहार, यह सब भी संतुलित होना चाहिए। और जैसा कि रोज आप पढ़ रहे होंगे कि जो कोविड वायरस है इसका पीएच, नींबू का पीएच, पपीता का पीएच, पाइनएप्पल का पीएच, इन सब के पीएच से गणना करते हैं कि आपका आहार एसिडिक नहीं होना चाहिए, एल्कलीन होना चाहिए। इसलिए सात्विक आहार का सेवन करें। तो आए फिजिकल एक्टिविटी में आज हम अभ्यास करेंगे सूक्ष्म यौगिक, खड़े होकर सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का अभ्यास, कुछ आसन का अभ्यास और कुछ लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। तो खड़े हो जाएंगे। जैसा कि मैंने कल बताया था, मोटापा शरीर में नहीं रहना चाहिए। मोटापा शरीर में रहता है तो नई नई बीमारियों के शरीर में आने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम आज अभ्यास करेंगे दोनों हाथ कमर पर, पैर के एड़ी पंजे मिलेंगे। और अब सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे ग्रीवा चालन की क्रिया, अर्थात 4 प्रकार की हम इसमें क्रिया करते हैं। पहली क्रिया, श्वास करते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाएंगे, कंधे के ऊपर से पीछे की तरफ देखेंगे। 1 श्वास भीतर, 2 श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, फिर श्वास भरते हुए बाईं तरफ, 4, 5, 6, 7, 8। दूसरी क्रिया ग्रीवा चालन की, ये बॉडी को टर्न नहीं करना, केवल गर्दन दाएं बाएं जाएगी। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर ले जाएं, 1, श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे की ओर झुकाते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे, 2, गर्दन दर्द वाले सर्वाइवल वाले सामने नहीं झुकाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तीसरी क्रिया, गर्दन को दाएं बाएं झुकाएं, और ग्रीवा चालन की चौथी क्रिया, यह जिनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द रहता है, लगातार ऑफिस में काम करते हैं या घर में काम करते हैं, तो ये हिस्सा उनका, यहाँ की मांसपेशियां जकड़ जाती हैं, उसके लिए बहुत उपयोगी। सिर को पहले क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं, सहज भाव से, सिर को जल्दी जल्दी नहीं घुमाएंगे,
क्लॉकवाइज। सामान्य स्थिति। इसके बाद अगला अभ्यास हम करेंगे हाथों के लिए। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर और दोनों हाथों में कंधों के समान अंतर। श्वास छोड़ते हुए नीचे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगला अभ्यास, मुट्ठियों को बंद करेंगे और हाथों को गोलाकार घुमाएंगे। राइट हैंड को ऊपर कर लीजिए, लेफ्ट हैंड नीचे, और ऑल्टरनेट गोलाकार घुमाएंगे हाथों को। ये पहले सीधी तरफ से 6 बार घुमा लीजिए और फिर विपरीत दिशा में अपोजिट साइड से 6 बार घुमा लीजिए। अगला अभ्यास, दोनों हाथ सामने की तरफ, कटी चालन की क्रिया। श्वास भरते हुए दाईं तरफ घुमाते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। 1, 2, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दोनों हाथ नीचे। और अगला अभ्यास हम करेंगे ताड़ासन। दोनों पैरों को मिला लीजिए और दोनों हाथों का ग्रिप बनाते हुए सिर के ऊपर लाएं, हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ। श्वास भरते हुए दोनों पैरों के पंजों के बल पे पूरे शरीर को ऊपर उठा के खींच दीजिए। और यदि संतुलन को बनाए रखना है, बैलेंस को बनाए रखना है, तो दृष्टि को सामने की ओर किसी एक बिंदु पर एकाग्र कर लीजिए। यदि आप इधर उधर देखेंगे तो आपका बैलेंस खराब होने की संभावना रहेगी। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए उपयोगी, साथ ही पूरे शरीर को संतुलित करता है, बैलेंस करता है, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है ताड़ासन। श्वास छोड़ते हुए नीचे, और एक बार और हम अभ्यास करेंगे। कम से कम 10 सेकंड होल्ड करने का प्रयास करें, रोकने की कोशिश कीजिए अपने आप को पंजों के बल पे। पंजों की ताकत को बढ़ाने दीजिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगला अभ्यास इसी स्थिति में तिर्यक ताड़ासन, दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ 1, 2, 3, बाईं तरफ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हाथों को नीचे ले जाएंगे। सूक्ष्म योगिक क्रियाएं में हम ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं। तो दोनों हाथ कमर पर और कमर को गोल घुमाएं। अगला अभ्यास हम करेंगे वृक्षासन। लेफ्ट हैंड, बाएं पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़ लीजिए और ये जो आपका तल पैर है इसको दाईं जंघा मूल पे लगा दीजिए। सबसे पहले इस क्रिया में अपने शरीर को रोकने का प्रयास करें, बैलेंस कीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ मिला दीजिए।
यह है वृक्षासन। कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, बैलेंस को बनाने के लिए, शरीर को संतुलित रखने के लिए बहुत उपयोगी। आपके आचरण में भी स्थिरता आती है, सहनशीलता आती है। और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लाते हुए, हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए दूसरी तरफ से अभ्यास करेंगे। पहले इस पोजीशन में अपने आप को लॉक कर दीजिए ताकि आपका संतुलन खराब नहीं हो। फिर धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। और हाथों को धीरे नीचे की ओर लाते हुए खोल देंगे। आसनों के अभ्यास के समय हम होल्ड करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज में, व्यायाम जब हम करते हैं तो गति के साथ करते हैं, लेकिन आसनों का अभ्यास हम प्राणायाम के साथ करते हैं, अर्थात श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ करते हैं। तो दोनों के भी अंदर आसन और व्यायाम, आसन में हम होल्ड करते हैं तो शरीर के अंग विशेष पर बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन व्यायाम में हम गति के साथ करते हैं, लेकिन उससे हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए ये नहीं सोचेगा कि आप मैडम बहुत धीरे धीरे करा रही हैं। तो दोनों पैरों में अंतर। अगला अभ्यास हम करेंगे त्रिकोणासन, और आज भी त्रिकोणासन हम होल्ड करते हुए करेंगे, दोनों हाथ 180 डिग्री में। पहले दाईं तरफ, राइट साइड में धीरे धीरे दाईं तरफ शरीर को झुकाते हुए दायां हाथ दाएं पंजे के पास धरती से लगा दीजिए, बायां हाथ ऊपर, हथेली सामने की तरफ, और सिर को ऊपर की तरफ उठाते हुए ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए, और 10 सेकंड रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस श्वास भरते हुए ऊपर। और जब आप होल्ड करेंगे तो आप खुद महसूस कर पाएंगे कि आपके शरीर के किस किस अंग पर खिंचाव आ रहा है, और वहां की मांसपेशियों में खिंचाव आता है तो धीरे धीरे उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और जो चीज जितनी फ्लेक्सिबल होती है, जितनी लचीली होती है, वो उतनी ही मजबूत होती है, उतनी ही स्ट्रांग होती है। तो आइए दूसरी तरफ से अभ्यास। नीचे आ जाएंगे, मिला लेंगे दोनों पैरों को, और अगला अभ्यास हम करेंगे दोनों हाथ कमर पर, श्वास छोड़ते। अग्निसार की क्रिया हम बैठ के करते हैं प्राणायाम के बीच में। अग्निसार की क्रिया को हम खड़े खड़े करेंगे। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए अपने शरीर को 60 डिग्री कोण तक नीचे की ओर झुकाएंगे, और दृष्टि नीचे की तरफ देखते हुए अपने पेट को आगे पीछे हिलाना है, पेट को मंथन करना है, वाइब्रेट कीजिए पेट को। श्वास को बाहर की ओर निकालकर रोकते हुए करना है। जितनी देर आप श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक सकते हैं, उतनी देर रुकते हुए पेट को आगे पीछे हिलाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, और यही क्रिया शरीर को 90 डिग्री कोण तक झुकाते हुए करनी है। 90 डिग्री तक झुका लीजिए और पेट को आगे पीछे हिलाएं। तो जिन्हें कब्ज की शिकायत है, पेट का बढ़ा हुआ मोटापा है, उसके लिए बहुत उपयोगी है अग्निसार की क्रिया। अंदर से पूरे पेट का मंथन कर देती है। विश्राम, सामने की तरफ आ जाएंगे, और अगला अभ्यास हम करेंगे घुटनों के लिए। तो दोनों हाथ घुटनों पर, घुटनों को थोड़ा झुकाएंगे और घुटनों को गोल घुमाएं। पांच बार सीधा और 5 बार विपरीत दिशा में।
सीधे खड़े हो जाए, दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर और दोनों हाथ सामने की तरफ। घुटना संचालन की क्रिया, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों के बल पे नीचे झुक जाए, रुकें, 10 सेकंड रुकने का प्रयास करें। जिनके घुटनों में दर्द है वो अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार कीजिए, जबरदस्ती नहीं करें। श्वास भरते हुए ऊपर, फिर से श्वास छोड़ते हुए नीचे। योगाभ्यास का एक और महत्वपूर्ण नियम है कि किसी से होड़ नहीं करनी, अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार अभ्यास करना है। लेकिन अभ्यास आप लगातार कीजिए तो धीरे धीरे अपने आप शरीर की क्षमता, शरीर की कैपेसिटी बढ़ने लग जाएगी। इसके बाद दोनों पैरों को मिलाएंगे और दोनों हाथ नाभि के पास, मुट्ठियां बंद, नाभि के पास दोनों हाथ, और क्रमवार पैर को दाएं और बाएं उठाएंगे। पहले दाएं पैर को ऊपर उठाएं, नीचे लाएं, फिर बाएं पैर को ऊपर उठाएं, नीचे लाएं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सामान्य स्थिति। और इसी क्रिया को हम पीछे की तरफ जाके करेंगे। मुट्ठियां वापस नाभि के पास और पीछे पैर को स्ट्रेट उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोनों हाथ कमर पर। सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं में हम ऊपर से नीचे की तरफ चले थे और अंत में अब हमारे पंजे, तो पैर को थोड़ा ऊपर उठाते हुए पंजे को गोलाकार घुमाएं। ऑपोजिट साइड से घुमा लीजिए। दूसरे पैर से। ये खड़े होकर सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं और आसनों का हमने अभ्यास किया और इसके बाद पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे। अपने अपने स्थान पर पीठ के बल सीधे लेट जाएं शवासन की स्थिति में। और शवासन पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के बाद जब भी हम विश्राम करते हैं तो शवासन की स्थिति में विश्राम करेंगे। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, दोनों हाथ जंघाओं से 4 इंच की दूरी पर। सबसे पहला हम अभ्यास करेंगे अर्ध हलासन। तो दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथ जंघाओं से सटा के रख दीजिए, हथेलियां धरती से स्पर्श करती हुई। श्वास भरते हुए दाएं पैर को 90 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे, बायां पैर नीचे बिल्कुल सीधा और श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2, 3, बाएं पैर को उठाएं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। जिनकी कमर में दर्द है वे लोग एक पैर से करेंगे, जिन्हें कोई परेशानी है वे लोग एक पैर से ही करेंगे, बाकी दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। 1, श्वास को भरते हुए ऊपर इस स्थिति में लाएं। 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12। इस स्थिति में आप देखिए, आप स्वयं महसूस कीजिए इसका पूरा प्रभाव पेट पर पड़ रहा है। और पेट के निचले भाग, नाभि से नीचे का हिस्सा जो पेडू क्षेत्र है, यहाँ पर बढ़ा हुआ एक्स्ट्रा फैट आपका धीरे धीरे कम होता है। ये जो जंघाओं की मांसपेशियां हैं ये मजबूत बनती है। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, आपकी कमर, जो रीढ़ की हड्डी है, लोअर बैक का जो पोर्शन है, इसमें खिंचाव आने से यहाँ भी आपके जो जिन दर्द होता है वो नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग करते रहते हैं उनको दर्द नहीं होता, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी खींची हुई रहती है, उसके छल्लों में गैप नहीं आता है। तो धीरे धीरे वापस नीचे लाएंगे। इसके बाद अगला अभ्यास हम करेंगे पेट के लिए ही। पेट के साथ साथ उसका प्रभाव आपकी मेरुदंड पे भी पड़ता है। और आसन का नाम है सुप्त पवन मुक्त आसन। तो पेट में बनी हुई गैस का निष्कासन होता है, इसलिए पवन मुक्त आसन नाम दिया गया है। और पेट के मोटापे को भी कम करने के लिए बहुत उपयोगी है। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। पवन मुक्त आसन, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए बाहर की ओर निकालते हुए कंधों को ऊपर उठाएं, माथा या ठुड्डी घुटने से लगाएं। तो आपके दाएं पैर का पूरा दबाव आपके पेट पर पड़ेगा। बाएं पैर बिल्कुल सीधा, पंजे सामने की ओर खींचे हुए। दस सेकंड होल्ड करने के बाद हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए दूसरी तरफ से अभ्यास करें। और दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए माथा या ठुड्डी घुटने से लगाएंगे। ग्रिप को ढीला करें तो लकड़ी के घोड़े की तरह आगे पीछे रोल करें। अपनी बैक का, मेरुदंड की मसाज करें। पैरों में अंतर करते हुए दाएं बाएं भी कर लीजिए। विश्राम, शवासन में विश्राम करेंगे। अगला आसन हम करेंगे अगले आसन का नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लेंगे, दोनों पैरों में घुटनों में कंधों के समान अंतर, दोनों हाथ से दोनों पैरों के टखने पकड़ लेंगे। अर्थात एड़ियों को आप शरीर के जितना नजदीक लाएंगे उतना आप पकड़ पाएंगे। इस स्थिति में आने के बाद ये सेतुबंध आसन, इसे हम कंधरासन भी कहते हैं, तो कंधों की मजबूती को बढ़ाने के लिए उपयोगी। साथ ही जब हम शरीर को, नितंब को पूरा ऊपर उठाते हैं तो पूरा प्रभाव आपके पेट पर और आपके कोर एरिया पर, अर्थात लोअर बैक वाला जो पार्ट है, हिप वाला जो पोर्शन है, इसमें खिंचाव आता है, यहाँ की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। श्वास को भीतर की ओर रोक कर करते हुए लंबा गहरा श्वास लीजिए और श्वास को रोकते हुए ऊपर उठाएं। जिन्हें हृदय रोग की शिकायत है, बीपी हाई रहता है, वे श्वास को नहीं रोकेंगे, सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ करेंगे।
और अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। और जो युवा साथी हैं जिनको ज़्यादा मरम्मत की जरूरत है, उनको लगता है इसमें ज़्यादा नहीं है, तो दोनों हथेलियों को धरती से लगा दीजिए और अर्ध सेतुबंध का अभ्यास काउंटिंग के साथ करें। 12 बार हम करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। विश्राम। शवासन में विश्राम करने के बाद अगला आसन हम करेंगे त्रिकोण आसन। क्षमा करें, मरकट आसन। दोनों हाथ 180 डिग्री में, दोनों पैर में घुटनों के समान, दोनों पैरों में अर्थात पैरों में और घुटनों में कंधों के समान अंतर। इस स्थिति में श्वास को भरते हुए पैरों को दाईं तरफ मोड़िए, तो सिर विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड में, लेफ्ट साइड में मोड़ दीजिए। पूरा खिंचाव साइड के यहाँ की जो मांसपेशियां हैं या टायर्स निकल जाते हैं, उनको धीरे धीरे संतुलित करता है ये मरकट आसन। श्वास छोड़ते हुए बीच में, फिर श्वास भरते हुए दूसरी तरफ से। अब पैर बाईं तरफ और गर्दन दाईं तरफ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसी स्थिति में रुकते हुए अगला आसन हम करेंगे चक्रासन। चक्रासन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों के तल पैर धरती से लगे रहेंगे। दोनों हाथों को मोड़ते हुए हथेलियों को कंधों के पास इस प्रकार धरती से लगाएं कि कोहनियों का रुख आपका आसमान की तरफ रहेगा। अब अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार श्वास को भीतर की ओर भरें और हथेली और तल पैर के बल पे पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठा दीजिए। होल्ड करेंगे। 10 सेकंड रुकने के बाद श्वास को धीरे धीरे नीचे की ओर छोड़ें और सबसे पहले कमर को धरती से लगाएं। विश्राम करेंगे। इसके बाद बाईं करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएंगे। तो पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों के क्रम में सबसे पहले अभ्यास करेंगे हम भुजंग आसन। दोनों पैरों को मिला के रखेंगे। भुजंग आसन की पहली स्थिति, बाईं हथेली अपने चेस्ट के नीचे, दाईं हथेली उसके ऊपर। इस स्थिति में हथेली के ऊपर हथेली रखते हुए ठुड्डी धरती से लगाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को सीधा करते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर की ओर उठा के देखिए आसमान की ओर। 10 सेकंड होल्ड करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। यह भुजंगासन की पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में आने से पहले आपको देखिएगा पूरा खिंचाव आपके पेट पर है, तो पेट का बढ़ा हुआ मोटापा कम होगा।
साथ ही आपकी जो लोअर बैक है इस पर खिंचाव आता है, यहाँ की मांसपेशियां मजबूत बनती है। एक बहुत बड़ा फायदा भुजंगासन का आज के समय में सामने आया है, वो है कोरोना के टाइम जिनको न्यूमोनिटिक अटैक होता है, जिनके लंग्स में प्रॉब्लम आती है, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो पाती, वो लोग भुजंगासन का अभ्यास रेगुलर करते हैं तो आपके लंग्स नेचुरल वेंटिलेटर का कार्य करते हैं। तो भुजंगासन का महत्व आज के समय में और भी बढ़ गया है। दूसरा तरह से अभ्यास करेंगे हम, पैर मिले हुए, दोनों हाथ हथेलियां कंधों के पास, ठुड्डी धरती से लगी हुई, श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाए, देखिए ऊपर, कोहनियों को सीधा नहीं करेंगे इस स्थिति में। श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक बार और, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगला अभ्यास शलभ आसन। तो दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे लगाइए। शलभ यानी टिड्डा, टिड्डे की भांति। पहले एक एक पैर से हम अभ्यास करेंगे। दाएं पैर को ऊपर उठाएं, बाएं पैर से स्टैंड बना दीजिए। आप ऐसे भी उठा सकते हैं, लेकिन यदि आपका पैर पूरी तरह नहीं उठता है तो दूसरे पैर का सहारा देते हुए स्टैंड बनाते हुए पैर को उठा लीजिए। नीचे लाएंगे और दूसरी तरफ से इसको स्टैंड लगा के इस तरह से भी उठा सकते हैं। यह शलभ आसन कमर दर्द वालों के लिए बहुत उपयोगी आसन है। दोनों पैरों से अभ्यास करेंगे। श्वास को भीतर की ओर रोकते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे और एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। विश्राम। इसके बाद अगला आसन हम करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। श्वास भरते हुए नाभि के आधार पर पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए धनुषाकार रूप में। विश्राम। बाई करवट लेते हुए बैठ जाएंगे और बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास थोड़ा सा समय नहीं रहेगा, क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास हमें जरूर करना है। प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत उपयोगी। बैठ जाएंगे, मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। सबसे पहला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका, जैसा कि मैंने कल बताया था, लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर लेना है, लंबा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालना है। तो श्वास को भीतर की ओर भरते हुए अधिकतम ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों में भरने का प्रयास करना है और बिना रुके पूरा लंबा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालना है। तीव्रता के साथ अभ्यास नहीं करेंगे, अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार मध्यम गति, मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए अभ्यास करेंगे। यदि 2.5 सेकेंड का समय आपको श्वास लेने में लग रहा है तो 2.5 से 5 सेकेंड का समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाएं। यही आपके लंग्स की कैपेसिटी को दर्शाता है। जितना आप गहरा लंबा छोड़ पाते हैं, अर्थात आपके लंग्स की कार्यप्रणाली उसी अनुरूप तय की जा सकती है।
यदि आप लंबा समय, दुगना समय में छोड़ते हैं तो आपके लंग्स परफेक्ट काम कर रहे हैं। श्वास को रोकना नहीं है, भस्त्रिका प्राणायाम में लेना है और छोड़ना है। प्राणायाम प्राण पर आधारित है, प्राण वायु पर आधारित है, अर्थात ऑक्सीजन को शरीर में कैसे संतुलित करें, कैसे उसको नियमित करें, कैसे उसे संतुलित करें। और श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए मन ही मन ओम का मनन व चिंतन, श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए मन ही मन ओम का मनन व चिंतन। पूरा ध्यान श्वासों पर। उपनिषदों में श्वास को, उपनिषदों में प्राण को ब्रह्म कहा गया है, जो न केवल सृष्टि के, अर्थात सृष्टि के जर्रे जर्रे में व्याप्त है, तो आपके शरीर के एक एक कण में, आपके शरीर के एक एक सेल में भी प्राण अर्थात ऑक्सीजन व्याप्त है। क्योंकि हम अन्य कर्मेंद्रियों के बिना, अन्य ज्ञानेंद्रियों के बिना फिर भी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन श्वास के बिना शरीर की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारे जीवन का आधार है। जन्म लेते समय जब हम पहला श्वास भरते हैं, तब से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है, और जब अंतिम श्वास हम भीतर की ओर भरते हैं, तब तक लेकर यह श्वास हमारे भीतर लगातार चलते रहते हैं। हमारे जीवन का आधार है प्राण, तो शरीर में सबसे ऊपर माना गया है तो वो प्राण को माना गया है। प्राणो वाव ज्येष्ठस्य श्रेष्ठस्य, सर्वोपरि यदि कोई इस संसार में है तो यह प्राण है। सूर्य चंद्रमा जब अस्त होते हैं तो वायु में लीन हो जाते हैं, जल जब सूखता है तो वायु में लीन हो जाता है, अग्नि जब बुझ जाती है तो वायु में लीन हो जाती है, पृथ्वी आदि तत्व भी अंत में वायु में लीन हो जाते हैं। इस तो कहने का तात्पर्य है कि पूरे संसार में यदि कोई सर्वोपरि माना गया है तो यह प्राण है। कैसे? हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु, ये पांच तत्व है। न केवल पूरी सृष्टि का निर्माण इससे हुआ है, न केवल पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, हमारे शरीर का निर्माण भी पंच तत्वों से हुआ है। तो ये पंच तत्व, पंचकोश और पंच प्राण, इन तीनों को संयमित करता है भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर के भीतर। विश्राम करेंगे और अगला अभ्यास हम करेंगे कपालभाति। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ें। प्राणायाम के लाभ हमने कल आपको बताए थे। आज हम प्राण के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। अगर समय मिला तो कुछ अष्टांग योग के बारे में भी हम चर्चा करते जाएंगे। आप अभ्यास करते जाएं और सुनते जाएं। तो लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ना है, प्रयास पूर्वक श्वासों को बाहर की ओर छोड़ना है। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जाएगा उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना। पेट का अंदर जाना, श्वास का बाहर जाना, दोनों क्रियाएं साथ साथ है। और पेट जब अंदर में बाहर बार बार आता है तो पेट के अंदरूनी अंगों का मध्य भाग में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आपके शरीर की, ये हिल जाती है। अर्थात आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, पुरुषों में प्रोस्टेट, महिलाओं में गर्भाशय, इनसे संबंधित रोगों से मुक्ति मिलती है। इन अंगों की पुष्टि होती है, ये आरोग्य को प्राप्त होते हैं, इनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो 90% रोगों में लाभकारी है अकेला यह कपालभाति। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही लाभकारी, महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी। बार बार कल भी मैंने अनुरोध किया था, आज मैं विशेष रूप से महिलाओं को इस विषय में
उनका आह्वान करना चाहूंगी कि वे ध्यान दीजिए, कम से कम 1 घंटा अपने शरीर के प्रति सेल्फिश हो जाइए, स्वार्थी बन जाइए अपने शरीर के प्रति, क्योंकि आप सारे दिन काम करते हैं, आपके रसोई के काम की कोई महत्व नहीं है किसी के लिए। 4 बार आप भोजन बनाएंगी दिन के अंदर, चारों बार हर आदमी को चाहिए कि चारों बार स्वादिष्ट बने। आदमी से कोई गलती हो जाएगी लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं देते, लेकिन महिलाओं को चारों बार खाना बनाना है तो नमक कम नहीं होना चाहिए, मिर्ची कम नहीं होनी चाहिए, उचित मात्रा में संतुलित बना रहना चाहिए। तो पहले अपने शरीर का संतुलन बनाइए। रसोई में भोजन में नमक कम ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शरीर आपका असंतुलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर पूरे परिवार निर्भर है। चाहे इसकी महिमा को कोई माने या नहीं माने, हमें परिवार को जोड़ के भी रखना है, हमें परिवार को संतुलित करके भी रखना है। तो चाहे आप बाहर काम कर रहे हो, चाहे अंदर काम कर रहे हो, चाहे कार्यालय में जाके काम कर रहे हो, तो भी घर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए मेरा आपसे विशेष आह्वान, प्रतिदिन 1 घंटा पूरे अपने शरीर को दीजिए। पूरे 23 घंटे ये शरीर आपके लिए स्फूर्ति के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ कार्य करेगा। तो कपालभाति का हम अभ्यास कर रहे थे। मेरे पुरुष भाई साथी इससे नाराज नहीं हो, क्योंकि जहां नारी का सम्मान होता है वहां पर देवता अपने आप रमण करने लग जाते हैं। पंच तत्वों की मैं बात कर रही थी। तो पंच तत्व में पृथ्वी, जल, आकाश और अग्नि, इन चारों के ऊपर जो प्रभावी है वो वायु है। क्योंकि हाँ जी, हाँ, अपने साथ महाराज जी जुड़ रहे हैं, गणेशानंद जी कुछ आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द बोलना चाह रहे हैं। हाँ, मैं इसका आभार व्यक्त करती हूँ, स्वागत करती हूँ स्वामी गणेशानंद जी का। 2 शब्द आप बीच में वो बोलना चाह रहे हैं। स्वागत है महाराज जी आपका। बढ़िया योग कर रहे हैं, आप योग करते रहे, आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंटिन्यू मैम। नहीं जुड़ रहे हैं? आशीर्वाद दे दिया ना। अच्छा ठीक। पंच तत्वों की मैं बात कर रही थी। अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी, ये 4 जो तत्व हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने स्वयं में मूव नहीं कर सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते। इनको गति देने का कार्य वायु करती है, वात तत्व करता है। इसलिए वायु का अपना विशेष महत्व है। तो वायु के रूप में प्राण इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। इसी प्रकार हमारा शरीर पंचतत्वों से बना हुआ है। तो आयुर्वेद के अनुसार जो 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, इनमें भी जो सबसे ऊपर माना गया है वो वायु को माना गया है, क्योंकि पित्त और कफ धातुएं, रस और रक्त के रूप में जो शरीर में धातु विद्यमान है वो, और साथ में मल विकार जो शरीर के अंदर काम करते करते निष्कासित होता है। ये सब शरीर में स्थूल पड़े रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप नहीं चल पाते, नहीं जा सकते। इनमें गति देने का काम, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम, इनको मूवमेंट देने का काम जो करता है वो यह वात तत्व करता है। इसलिए वायु का विशेष महत्व है। यदि शरीर से मल विकार निष्कासित नहीं होगा तो शरीर दूषित होने लगेगा, टॉक्सिन्स डेवलप होने लग जाएंगे। इसलिए वायु का महत्व होता है। वायु मल विकार को शरीर से निष्कासित करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से। यह प्राण का महत्व मैं इसलिए आपको बता रही हूं कि प्राण के माध्यम से आज जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक हुआ है,
तो उसको हम कैसे स्ट्रांग बनाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया जो हम 24 घंटे लगातार कर रहे हैं, उसके अंदर शरीर लंग्स का, फेफड़ों का केवल 1/4 भाग ही कार्य कर पाता है। तो नतीजा क्या होता है, शरीर के जो अन्य लंग्स के जो अन्य सेल्स हैं उनमें मल विकार जमा होता है, विजातीय तत्व जमा होने लग जाते हैं और उनकी कैपेसिटी कम होने लगती है। और लंग्स की कैपेसिटी कम होते ही दोस्तों शरीर की इम्यूनिटी पावर घटने लग जाती है। फिर क्या होता है, बार बार छींकें आती है, मौसम बदलता है, रनिंग नोज की शिकायत आती है, जुकाम लगने लग जाता है, श्वास की एलर्जी हो जाती है और धीरे धीरे अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है, टीबी में कन्वर्ट हो जाता है, माइग्रेन पेन की शिकायत होने लग जाती है, सिर दर्द की शिकायत होने लग जाती है, आंखें कमजोर होने लग जाती है, एसिडिटी की शिकायत, मतलब एक चीज से धीरे धीरे शरीर में रोग पनपने लगते हैं। तो शरीर में कचरा रहेगा तो अपने आप कीटाणु उसकी तरफ आएंगे। तो प्राणायाम के अभ्यास से वायु के प्रभाव से, प्राण के प्रभाव से, प्राण वायु के प्रभाव से, ऑक्सीजन के प्रभाव से शरीर से मल विकार निष्कासित हो जाते हैं और वो होने बहुत आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं कि कब्ज सब रोगों की जड़ है, तो पेट में कब्ज नहीं रहनी चाहिए। नियमित प्राणायाम का, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, 10 मिनट आप प्रतिदिन अभ्यास कीजिए, पेट आपका धीरे धीरे साफ होने लग जाएगा। विश्राम। कपालभाति के बाद आज हम सीधे अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का, क्योंकि कल समय की सीमा हो गई थी, तो आज समय सीमा को ध्यान में रखते हुए एक और सत्र आज लगातार रहेगा मेरा। तो अगला अभ्यास हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। तो कल मैंने आपको बताया था रेचक, पूरक और कुंभक। बाएं से श्वास को भरते हैं, 2 नॉस्ट्रिल हैं, लेफ्ट और राइट। तो जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को भीतर की ओर भरते हैं तो चंद्र स्वर सक्रिय होता है। चंद्र स्वर के सक्रिय होने से ईड़ा नाड़ी हमारी सक्रिय हो जाती है। जब राइट से श्वास को भरते हैं तो सूर्य स्वर सक्रिय होता है, तो पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है। तो चंद्र की जो गुण है वो है शीतलता, सूर्य का गुण है उष्णता। तो बाएं से श्वास को भरेंगे तो शरीर में शीतलता आएगी, दाएं से श्वास भरेंगे तो शरीर में उष्णता आएगी। तो 2 प्राणायाम और है जो हम करवाते हैं। एक तो है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम बाएं से श्वास को लेते हैं, अर्थात लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को भीतर की ओर भरते हैं, ठुड्डी को कनकुब से लगाते हुए यथाशक्ति रुकते हैं और दाएं से श्वास को छोड़ते हैं। फिर वापस बाएं से भरना है, रोकना है, दाएं से छोड़ना है, फिर वापस बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है, बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है। यह चंद्रभेदी प्राणायाम कहलाता है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम किनको करना है? जिन्हें गर्मी बहुत लगती है, जिन्हें पसीना बहुत आता है, जिन्हें एसिडिटी की शिकायत बहुत रहती है, उनके लिए चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत उपयोगी। 5 मिनट आप रोज अभ्यास कर लीजिए। इसी प्रकार है सूर्यभेदी प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को, अर्थात दाएं से श्वास को लिया, यथाशक्ति रुका, बाएं से छोड़ दिया, फिर वापस दाएं से लिया, यथाशक्ति रुका, दाएं से छोड़ दिया। अर्थात दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। यही क्रिया लगातार दोहराते रहना है सूर्यभेदी प्राणायाम में। तो शरीर में उष्णता का अनुभव होने लगता है, तो सर्दियों में बहुत उपयोगी। साथ ही साथ कफ संबंधी रोग जिन्हें रहते हैं, नजला, जुकाम, साइनस, एलर्जी, अस्थमा, इनकी जिन्हें शिकायत है उनके लिए बहुत उपयोगी है सूर्यभेदी प्राणायाम। और अनुलोम विलोम प्राणायाम में दोस्तों इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें कफ की भी शिकायत रहती है, जिन्हें पित्त की भी शिकायत रहती है, अर्थात जिन्हें एसिडिटी भी बनती है और कफ संबंधी रोग भी है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास
सभी के लिए उपयोगी है। शरीर की एक एक नस नाड़ियों को संतुलित करता है, उनको शुद्ध करता है, तो नाड़ियों के शुद्धिकरण के लिए भी बहुत उपयोगी। शरीर का तापमान है 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इस तापमान को मेंटेन करके रखता है अनुलोम विलोम। अभ्यास करेंगे। रोकना नहीं है, बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है, दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है। इस आवृत्ति को लगातार दोहराते रहे। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट का अभ्यास आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ा देता है, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा देता है, डिप्रेशन में फायदा मिलता है, मानसिक तनाव को दूर करता है, चिंताओं से ग्रस्त हमारे मन को विकारों से, विचारों से शुद्ध कर देता है। उपनिषदों में लिखा है हमारे शरीर के भीतर 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां हैं, कहीं 201 नाड़ी भी कही गई है। तो हम संख्या में नहीं जाते हैं, लेकिन इतना हम मानते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने इस शरीर पर, मानव शरीर पर इतने शोध किए थे और इतने प्रॉपर रिजल्ट दिए कि उन्होंने संख्या बताई कि हमारे शरीर में कितनी नस नाड़ियां हैं। लेकिन आज हमारे विज्ञान इस संख्या को नहीं बता सकता है, केवल वो ये कहते हैं कि शरीर में हजारों करोड़ों की संख्या में नस नाड़ियां हैं। तो इतने विद्वान थे हमारे ऋषि मुनि, तो जो सिद्धांत उन्होंने तब दिए थे, जितने सार्थक वो तब थे, आज भी उतने ही तर्क संगत है। तभी तो योग की महिमा है, जो आज पूरे विश्व में, पूरा विश्व उसे मान रहा है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में उसे मनाता भी है। विश्राम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद। और एक बार फिर से अभ्यास करें। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उससे दोगुना समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाएं। कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं। आंखों को बंद रखते हुए पूरे भाव के साथ, श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए अभ्यास करते रहें। मन ही मन ओम 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 का मनन व चिंतन करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते जाएं। श्वासों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम, श्वासों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम, बन जाऊं बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। श्वासों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। प्रभु मुझको पिला दो कोई अमृत का प्याला, प्रभु मुझको पिला दो कोई अमृत का प्याला, रंग दे इस दिल को हमें कर दो मतवाला। मेरा है तन मन सब तुझ पे कुर्बान, श्वासों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। सदा पकड़ो मेरी बाहें कहीं भटक न जाए, सदा पकड़ो मेरी बाहें कहीं भटक न जाए, विषयों में फंस कर हम बहक न जाए, जिस दिन तू बिसरे निकल जाए मेरी जान। श्वासों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम,
श्वासों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम, बन जाऊं बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। श्वासों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। विश्राम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के बाद आइए अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। नाक कान गले संबंधी रोगों में लाभकारी है भ्रामरी। स्मरण शक्ति को बढ़ा देता है और कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा देता है, मन की चंचलता को दूर करता है। बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी, मस्तिष्क को, ब्रेन की क्रियाशीलता को बढ़ाने में बहुत सहायक। दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं पड़े। पहली अंगुली फॉरहेड पर, मध्यमा नाक के मूल भाग पर, शेष अंगुलियां मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरे, मुंह को बंद रखते हुए श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए ओम का गुंजन इस प्रकार जिस प्रकार भंवरे के गुंजन की ध्वनि आती है। आंखों को बंद रखते हुए उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ओम का गुंजन, प्रणव ध्वनि। आंखें कोमलता से बंद रखते हुए प्रणव ध्यान की स्थिति में बिल्कुल मौन और एकाग्र हो जाए। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर। अपने ध्यान को नासिका के अग्र भाग पर केंद्रित रखते हुए श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ दृष्टा भाव से एकाग्र होने का प्रयास। मन ही मन ओम का मनन व चिंतन। श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण करने से, श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाने से हमारा ध्यान स्वतः ही लगने लगता है। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। जैसे जैसे मेरे प्राण चलते हैं, जैसे जैसे मेरे श्वास चलते हैं, वैसे वैसे ही मेरा मन भी चलता है। और प्राणों के स्थिर हो जाने पर मन भी स्वतः ही स्थिर हो जाता है।
अपने आप को अपने प्रभु के पावन चरणों में अर्पित करते हुए मन ही मन प्रभु से प्रार्थना, हे प्रभु, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस संसार में मेरा जन्म हुआ है, मैं उन्हें पूर्ण कर सकूं। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, सत्य बोले, झूठ त्यागें, स्नेह आपस में करें। दोनों हथेलियों का घर्षण, हथेलियों से दोनों आंखों को ढकें, आंखों को कोमलता से खोलते हुए प्रार्थना बोले, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। ओम। और एक बार पैरों को सीधा कर लें। पैरों को सीधा करते हुए चक्की चालन आसन का हम अभ्यास करेंगे। थोड़ा पैरों को रिलैक्स भी हो जाएंगे। दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकते हुए पंजों से स्पर्श करें। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं। मोटापे को कम करने के लिए बहुत ही उपयोगी है चक्की चालन आसन। 6 बार सीधी तरफ से, कोहनियों को नहीं मोड़ना है। और विपरीत दिशा में पीछे की ओर जाते हुए श्वास को भरना है, सामने की ओर आते हुए श्वास को छोड़ना है। यह श्वासों पर पूरा ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगला हम अभ्यास करेंगे मंथन आसन। पेट के बढ़े हुए मोटापे को कम करने के लिए। तो आइए आगे और पीछे करते हुए, जैसे मंथन पहले दादी नानी हमारी मक्खन निकाला करती थी, तो फैट रूपी मक्खन को बाहर निकाल देना है। और अगला अभ्यास बैठ कर त्रिकोणासन। बाएं हाथ से दाएं पैर का उल्टा पकड़े, दाएं हाथ ऊपर की तरफ, पीछे वाले हाथ की तरफ देखिए और ये इस बाएं तरफ से दोनों तरफ से लगातार इतनी देर जो बैठे रहते हैं, आप बीच बीच में ये अभ्यास कर लीजिए। शरीर आपका संतुलित रहेगा। और अंत में अभ्यास हम करेंगे, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, खुशी खुशी जाना है, खुशी खुशी आना है, खुशी खुशी जाना है। तो हास्यासन, लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए। तो सुबह सुबह मुस्कुरा दीजिए, सारा दिन आपका तनाव से रहित रहेगा, अर्थात तनाव अपने आप दूर हो जाएगा। तो खुलकर ठहाका लगा के हंसेंगे। आज के सत्र को हम शांति पाठ के साथ विराम देंगे। और उससे पूर्व मैं अपना एडवेंचर ग्रुप को, पतंजलि परिवार को बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और हास्यासन में मैं मेरी मम्मी को देख रही थी, मेरी मम्मी भी जूम से जुड़ी हुई है। तो शांति पाठ का अभ्यास करेंगे।
हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर, मैम की नहीं आ रही। मैम का नेटवर्क इशू हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, सभी के लिए एक सूचना है कि मैम से आगे जुड़ने के लिए मैम का एक यूट्यूब चैनल है, खुद के नाम से उससे जुड़ सकते हैं, और फेसबुक पेज है घर की योग कक्षा, उससे जुड़ सकते हैं। घर की योग कक्षा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैम से जुड़ सकते हैं। घर की योग कक्षा के नाम से प्रतिदिन मेरा फेसबुक पेज भी चलता है और उसे यूट्यूब पे भी मैं अपलोड करती हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं, मुझे लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दें तो मैं विशेष आभारी हूँ आपकी। तो प्रतिदिन श्योर मैम, जरूर करें जी। तो सत्र को विराम दें, शांति पाठ का अभ्यास करें। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नमस्कार। आपका आज का दिन मंगलमय बीते, प्रसन्नता के साथ बीते, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत नमस्कार।